हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इस बात का है कि हम अक्सर गलत फहमी में रहते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उससे ज़्यादा लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। बस अपना ये मान के चलें कि आने वाला जो टाइम है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है और जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा बने होंगे। हमको ये पता भी नहीं है कि हम किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हैं। आप मान के चलें कि अगर आप कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं और उस प्रोडक्ट को अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर को रिकमेंड जरूर करते हैं। तो ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग है। सिंपली आपको करना क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से आपको ज्वाइन करनी होती है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जरूर समझनी चाहिए। वो क्या है वो उससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट दिए हैं। अगर वो चीज़ें आपको उस कंपनी में देखने को मिलती हैं तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज कंपनी ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इंडिया में एक सबसे पहले आपने देखा था, अब से कुछ 5-10 साल पहले एक सिस्टम चला था जिसको हमने नेम दिया था मनी चेन सिस्टम। मनी चेन सिस्टम का एक और नेम था सर्कुलर मनी। तो सर्कुलर मनी में क्या किया जाता था कि अगर एक कंपनी है, कंपनी ने एक सिस्टम बनाया कि आपको इस कंपनी में ज्वाइनिंग करनी है 1000, 2000 या 10,000 रुपीज से, और आपको अपने नीचे लैख यानी 2 लाख लगाने हैं। दोनों साइड में लोगों को ज्वाइन कराना है और उनसे भी 5 या 10,000 रुपीज जो भी ज्वाइनिंग फीस है वो जमा करानी है और आपको एक इनकम जनरेट होती रहेगी। ये था मनी चेन सिस्टम। मनी चेन सिस्टम इंडिया में अब कंप्लीटली बैन है। अब क्यों बैन है उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना मानिएगा कि जो भी ऐसी कंपनी जिसमें मनी की, पैसों की बात की जाए, उसके बदले में किसी भी प्रोडक्ट की बात नहीं की जा रही है, याद रखनी है, वो किसी भी हाल में आपको ज्वाइन नहीं करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के उन बेनिफिट की, उन एडवांटेज की जो आपको पता होना चाहिए। अलग बात है कि आपको कंपनी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, लेकिन याद रखनी है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो चाहते ना चाहते भी आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। तो हम बात करेंगे वो कौन कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक सही कंपनी होनी चाहिए जिसमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो इससे पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 6 पॉइंट हमने डिस्कस किया। अगर वो सारी चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके उस कंपनी को ज्वाइन करिएगा और अपने आप में अच्छे से काम करेगा। डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन आफ्टर सम टाइम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 बेनिफिट की। वो 10 बेनिफिट कौन से हैं जो एक पर्सन को जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है उसको मिलते हैं। तो नंबर 1, पहला पॉइंट जो हम बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं, फ्रीडम टू डू वर्क। काम करने की आजादी है। अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में अच्छे से काम कर सकते हैं तो आप मॉर्निंग टाइम में आप करिए। इवनिंग में आपको अच्छा लगता है तो इवनिंग में आप काम करेगा। जिस टाइम चाहे फ्लेक्सिबिलिटी है, 100% किसी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तो आप बिल्कुल आजाद हैं, जिस टाइम जैसे चाहें वैसे आप काम करिएगा। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इसमें रहती है कि आप चाहें तो मैक्सिमम लेवल पे काम कर सकते हैं, चाहे तो मॉडरेट ले सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है दैट इज पार्ट टाइम ऑप्शन। आपने देखा होगा कि जब आप फुल टाइम वर्क कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि आपके अर्निंग के सोर्स फुल ना हो रहे हो और आपके खर्चे पूरे नहीं होते। अगर खर्चे पूरे नहीं होते तो आपको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस तरीके से आपको लगता है कि एक पार्ट टाइम इनकम हम जनरेट करें तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, फिलहाल तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन जो आपको सुटेबल कंपनी लगे आप उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है दैट इज टीम वर्क। याद रखें, कोई भी मार्केटिंग कंपनी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो इस तरीके से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं टीम वर्क को बहुत ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि टीम वर्क ही एक ऐसी पावर है जो आपको एक लेवल तक पहुंचा सकता है। इंडिविजुअल आप कितना काम कर सकते हैं, आपके पास 24 आवर है, 24 आवर में आप कितने आवर काम कर सकते हो अगर आप अकेले करते हो। वहीं पर आपको एक टीम साथ में ज्वाइन करनी है। आप मान लीजिए 1000 लोगों की टीम है तो 1000 लोगों को आप मल्टीप्लाई करिए 24 से, 24,000 आवर जब काम होगा तो सोचिए कि कितना काम होना है। तो ये होती है पावर किसकी, टीम की। 4th नंबर पे अगर हम बात करें दैट इज रिस्पेक्ट एंड हेल्प टू ईच अदर। इस पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। और दूसरी बात होती है हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना, किस तरीके से हमको एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। 5th पॉइंट हमारे पास है नो मोर इन्वेस्टमेंट। कोई खास इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं है अगर तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 अगर हम बात करें, मोर लर्निंग। इतना ज्यादा लर्निंग है इस सेक्टर में, इतना ज्यादा लर्निंग, क्योंकि हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उसके बेसिस पे आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। तो हाई लेवल की लर्निंग है। आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 7 पे दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो इसी सेक्टर में होता है, क्योंकि यहाँ पर सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देनी है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न इन दिस सेक्टर। पॉइंट नंबर 8 की हम बात करें, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट होना है, पब्लिक के बीच में आपको जाना है, आपको लीडरशिप क्रिएट करनी है, अपने अंदर लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डेवलप करनी होती हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग, जिसको हम फेयर बोलते हैं, जनरली लोगों में पाया जाता है। लोगों के सामने जब वो स्टेज पर खड़े होते हैं तो नहीं बोलना होता है, तो उसी डर को यहाँ पर ख़त्म करना होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग की जो भी आप क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर जनरेट हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 9 पर अगर हम बात करें, फ्री ट्रेनिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर अदर इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग सेशन होते हैं। जो आपके सीनियर है, जो मेंटोर होते हैं, वो फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, जिस पे भी वो काम कर रही होती हैं। लास्ट वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पैसिव इनकम। यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है वो पैसिव इनकम जनरेट करने की है, क्योंकि बाकी अदर कंपनीज में जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, जब तक आप एक्टिव हैं आपकी इनकम होगी। अदरवाइज जिस दिन आपने काम करना बंद किया उस दिन आपकी इनकम स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आज आप काम कर रहे हैं, आने वाले 10 सालों तक आप काम करिए। अगर आगे आप काम नहीं भी करना चाह रहे तो भी आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं, इतनी टीम हो जाती है कि वो आपके लिए काम करते हैं, और वही सोर्स आपके लिए पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। और जो आप सोते हुए आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, आपकी इनकम जनरेट होती है। ये पॉइंट थे 10 पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन पॉइंट को अच्छे से समझिए, क्या क्या एडवांटेज है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना तो जरूर ज्वाइन करिएगा किसी अच्छी कंपनी से जिससे आप ज्वाइन करना चाहते हैं।